हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लैग्रांजे इंटरपोलेशन का लेक्चर 3 लेके आया हूं और इसमें मैं दो क्वेश्चन अलग टाइप के कराऊंगा। जैसे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कराए हैं उनसे आपको ये डिफरेंस मिलेगा और इसी टाइप के नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट 3 क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप देखेंगे। आइए तो इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। गिवन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड एक्स। अब तक मैंने पढ़ाया था आपको फाइंड एफ एक्स, लेकिन अब ये एक्स फाइंड करा रहा है। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, एक्स फाइंड करा रहा है, यानी एफ एक्स इक्वल वाई होता है। तो वाई की वैल्यू गिवन है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्लियर? व्हेन एफ एक्स इक्वल 0.3887, जबकि इसने टेबल दे रखी है एक्स 21, 23 और 25, तो y की वैल्यू कितनी है? 0.3706, 0.4068, 0.4433। तो वो क्या x फाइंड करा रहा है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग है। आइए, वी नो दैट लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या है? x इक्वल, अब हम यहां एफ एक्स की जगह पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? y माइनस y1, y माइनस y2, इस y की जगह पर y नॉट रखेंगे, y नॉट माइनस y1, y नॉट माइनस y2 और यहां x नॉट होगा। ये x नॉट, x1, x2, y नॉट, y1, y2। क्लियर? प्लस y माइनस y नॉट, y माइनस y2। अब यहां y की जगह पे जैसे y नॉट रखा था यहां y1 रखेंगे, y1 माइनस y2 और यहां x1 होगा, प्लस y माइनस y नॉट, y माइनस y1, यहां y नॉट रखा था यहां y1, अब यहां y2 रखेंगे, y2 माइनस y नॉट, y2 माइनस y1, यहां x2। हमारे पास सारी वैल्यू है, सब कुछ है हमारे पास। ये एफ एक्स का मतलब है ये y बराबर एफ एक्स। क्लियर? तो y की जगह पर ये रखेंगे, x नॉट, x1, x2 में यहां लिखे देता हूं, वेयर y इक्वल क्या है यहां पर? 0.3887, फिर यहां x नॉट इक्वल 21, x1 इक्वल 23 और x2 इक्वल 25। यहां पर y नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.3706, y1 की वैल्यू है 0.4068 और y2 की वैल्यू है 0.4433। सारी वैल्यू हमारे पास है, सॉल्व करना है। आइए यहां से लेंगे x इक्वल, y की जगह पर कितना रखेंगे? 0.3887 माइनस y1 की जगह पे आप रखेंगे 0.4068, फिर y की जगह पर यही रखेंगे 0.3887 माइनस y2 की जगह पर ये रखेंगे 0.4433 अपॉन यहां y नॉट की वैल्यू ये रही 0.3706 माइनस 0.4068, यहां भी 0.3706 माइनस 0.4433 इंटू एक्स नॉट की वैल्यू 21 प्लस, अब इस पे आइए, y की वैल्यू आपके पास यही है 0.3887 माइनस y नॉट ये रहा 0.3706, फिर y की जगह पर 0.3887 माइनस y2 की वैल्यू ये रही 0.4433 अपॉन यहां y1 रखेंगे, y1 ये रहा 0.4068 माइनस 0.3706,
यहां भी 0.4068 माइनस 0.4433 और यहां x1 की वैल्यू आएगी 23 प्लस, यही लिखे देते हैं, जगह नीचे बहुत है। अब ये वाला टर्म लेंगे, y की जगह पर यही आएगा 0.3887 माइनस y0 0.3706 और यहां y की जगह पर 0.3887, y1 की वैल्यू ये आएगी 0.4068 अपॉन यहां y2 रखना है इसकी जगह पर, y2 कहां, ये रहा 0.4433 माइनस 0.3706, यहां 0.4433 माइनस 0.3706 और यहां मल्टीप्लाई आएगा 25। सारी वैल्यू रख दी है, सॉल्यूशन करना है आपको। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आया, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आया, आपको कैलकुलेटर ले जाना है एग्जाम में। कैलकुलेटर अप्लाइड है इस बुक के अंदर, साइन कॉस वाला, जिसमें साइन कॉस की रीडिंग निकले आए, वो आपको कैलकुलेटर एग्जाम में लेकर जाना होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आया मैं यहां लिखे देता हूं, 7.884 आया। अब इसका जो सॉल्यूशन आया प्लस के 17.20, इसका सॉल्यूशन नेगेटिव में आएगा माइनस के 3.087। ये मैंने सॉल्व कर लिया था तब मुझे याद है। इन सबको सॉल्व करोगे तो लगभग 22 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 22। इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वैल्यूज ऑफ yx इक्वल टू अंडर रूट x आर गिवन x इक्वल दे रखा है 4, 6, 7 और 10, y इक्वल है 2.449, 2.642, 3.162। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y इक्वल 2.5। x फाइंड करना है जबकि y की वैल्यू कितनी है, 2.5। तो इसका फॉर्मूला देखिए, वी हैव लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला, x इक्वल y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस y3 अपॉन यहां y0 रखना है, y0 माइनस y2, y0 माइनस y3 और यहां x0 प्लस y माइनस y0, y माइनस y2, y माइनस y3। अब यहां y1 रखना है, y1 माइनस y2, y1 माइनस y3 इंटू x1। हमने यहां क्या किया कि यहां y0 छिपाया, y1 छिपाया, जो y0 छिपाया वो y0 यहां लिखा है, इसमें ऊपर y1 नहीं है, y1 यहां लिखा है। अब के y2 छिपाएंगे कैसे, प्लस y माइनस y0, y माइनस y1, y माइनस y3, y2 नहीं लिखा तो y2 यहां आएगा, y2 माइनस y0, y2 माइनस y1, y2 माइनस y3 और यहां x2, मल्टीप्लाई का साइन है प्लस। अब के y3 छिपाएंगे, y माइनस y0, y माइनस y1, y माइनस y2, यहां पर y3 माइनस y0, y3 माइनस y1, y3 माइनस y2 मल्टीप्लाई x3। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, सारी वैल्यू है यहां पर, तो मैं लिखे देता हूं वेयर y की वैल्यू है कितनी, 2.5, y1 की वैल्यू है 2, y0 की वैल्यू, y0 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू 2.449,
y2 की वैल्यू 2.642 और y3 की वैल्यू है 3.162। एक्स नॉट की वैल्यू यहां कितनी है? एक्स नॉट की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू 6 है, x2 की वैल्यू 7 है, x3 की वैल्यू 10 है। सारी वैल्यू इसके अंदर तैयार है, बस रखना है। आइए, तो x निकालना है हमें। x इक्वल y की जगह पे आप कितना रखेंगे? ये रहा 2.5 माइनस कितना 2.449, फिर 2.5 माइनस 2. ये किसकी वैल्यू है? y2 की 2.642, फिर 2.5 माइनस 3.162 यहां तक अपॉन, हमने यहां y नॉट रखना है केवल, यहां y नॉट इसकी जगह पर, तो 2 माइनस 2.449, 2 माइनस 2.642, 2 माइनस 3.162 मल्टीप्लाई एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू है 4, प्लस अब इसमें रखना है 2.5 माइनस 2.5 माइनस ये छिपाना है, रखना है 2.642, 2.5 माइनस 3.162 अपॉन, अब हमें यहां पर वैल्यू रखनी है इसकी जगह पर y1, जैसे y नोट रखा था y1 आएगा यहां 2.449 माइनस के 2.449 माइनस के 2.642, 2.449 माइनस के 3.162 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू रखनी है 6। अब हमको यहां पहुंचना है प्लस 2.5 माइनस, हमने यहां रखा था पहले y1, अब यहां रखा था हमने फिर y नॉट, तो y नॉट y1 रखेंगे, y2 नहीं रखेंगे, माइनस के 2.5 माइनस 2.449, ये पॉइंट लगा हुआ है, 2.5 माइनस, इसको छोड़ेंगे, इसे लिखेंगे 3.162। अब इसी की वैल्यू रखेंगे यहां हर एक में 2.642 माइनस 2.642 माइनस के 2.449, 2.642 माइनस 2.449 मल्टीप्लाई 6 के बाद यहां 7 आएगा, x2 जो छिपाया था। अब के इसको छिपाएंगे, इसे लिखेंगे यहां y की जगह पर, ये रहा लास्ट वाला, y की जगह पर 2.5 माइनस के 2.5 माइनस के 2.449, 2.5 माइनस 2.642, इससे रखेंगे अब यहां 3.162 माइनस 3.162 माइनस 2.449, 3.162 माइनस 2.449 और मल्टीप्लाई 10, ये वाला। इन सब का सॉल्यूशन तुम्हें खुद करना नहीं, फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेटर अप्लाइड है। अभी से सीखना शुरू कर दो। कुछ स्टूडेंट पेपर से 2 दिन पहले लेते हैं और वो पैसे बर्बाद जाते हैं। चलाना तो आता ही नहीं है, 2 दिन पहले सीख लोगे आप। आपको 2-3 महीने पहले ही खरीदना, जब ये बुक चल रही है तो अभी खरीद लो, पेपर जब होगा जब हो जाएगा, समझे? और नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे और फिर हम आपको बताएंगे सेंट्रल डिफरेंस के क्वेश्चन, जिसमें हम आपको बताएंगे गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टीलिंग, बेसल फंक्शन और बेसल इक्वेशन के, और एवर्ट्स फार्मूला, ये सारे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला में आते हैं। सभी पर हम 2-2 लेक्चर कम से कम देंगे, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका सॉल्यूशन कितना हुआ, इसका कितना हुआ, तो हम यहां लिखे देते हैं माइनस के 0.0585 प्लस 4.597587 प्लस 1.799483 और माइनस के 0.087085। इन सबको फिर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 6.251487। तो इस लेक्चर में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बताए कि बिल्कुल डिफरेंट थे और ये पेपर में आ जाती तो गड़बड़ हो जाती। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन जरूर आपको क्लियर हो गए होंगे और हाँ, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।